नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के शो में। दोस्तों, ईरान में भूकंप पर भूकंप चक्कर क्या है ये? अब तो बहुत सारे भूकंप के एक्सपर्ट भी कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हैं। फ्राइडे को 5.1 मैग्नीट्यूड का आया भूकंप। उससे 2-3 दिन पहले 2.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। सवाल पैदा होता है कि हो क्या रहा है ये? बैक टू बैक अर्थक्वेक्स हैं। शुक्रवार सुबह 9:19 लोकल टाइम 5.1 का मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। उससे पहले 5 दिन पहले 2.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था फोर्दो के पास, जहां न्यूक्लियर साइट्स हैं। कमाल है साहब। अच्छा, जो फ्राइडे का भूकंप आया वो 36 किलोमीटर सेमनान से साउथ वेस्ट में 10 किलोमीटर की गहराई पर। अब ये तो देखा जाए तो समथिंग लाइक नटांस के आसपास का एरिया है, वहां भी न्यूक्लियर साइट्स हैं। अब इसकी वजह से सारे के सारे अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। भाई क्या ईरान अब लगातार एक के बाद एक एटम बम का टेस्ट कर रहा है? हालांकि कहा जाता है कि ईरान के उस एरिया में जहां पे अल्पाइन हिमालयन सीस्मिक बेल्ट है, वहां काफी भूकंप आते हैं और मतलब काफी ज्यादा भूकंप आते हैं, छोटे छोटे आते ही रहते हैं वहां पे। लेकिन अभी जो हुआ जून 13 के बाद, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ईरान इजराइल का, तो उसके बाद ये पहले नतांज की साइड के पास सनमान में और फिर ये फोर्दो की साइड के पास जो भूकंप, ये दोनों शायद इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये भूकंप के अलावा कुछ और भी है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भूकंप के अंदर दरअसल देखा जाए तो पी और एस दो किस्म की वेव्स निकलती हैं, जबकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में सिर्फ पी वेव्स निकलती हैं। तो कई इसके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि देखो इसमें हमको सिर्फ पी वेव्स मिली हैं, पी एंड एस वेव्स दोनों नहीं मिली हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये बहुत डाउट के घेरे में आ चुकी हैं इस टाइम, कि भूकंप के नाम पर एक्चुअली टेस्ट कर लिए गए और अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई ये बम आए कहां से हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है कि जो सारी टेक्नोलॉजी है उनकी अधिकतर उसमें रशियन टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे प्लांट्स जो है, फोर्डो है या नतांज हैं, जो भी हैं, या बुशर है, तो रशियन टेक्नोलॉजी तो हर जगह वहाँ पर। तो इस बात का क्या हम क्या कह सकते हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उससे वो भी बना के तैयार किए होंगे। कई कह रहे हैं कि उनको शायद किसी और ने दे दिए एटम बम और उन्होंने वहाँ पे टेस्ट किए। वो छोटे छोटे एटम बम्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबी कैपेसिटी के नहीं हैं, लेकिन वो टेस्ट कर लिए गए हैं। और ये एक किस्म से एक कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए भी है कि अमेरिका और इज़राइल के अंदर एक तहलका मच जाए कि भाई आप तैयार हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उनका एक वीडियो भी आया था जो मैंने कई बार दिखाया, मे बी, जहाँ पे एटम बम के साथ फोटो थी, साथ में पर्शियन और इंग्लिश में वर्ड लिखे थे, मे बी। तो ये किस्म से एक मैसेजिंग देने की कोशिश की कि भैया हम तैयार हैं, अगर तुमको लगता है कि तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। शायद एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका ने 14 दिन का टाइम लिया है, लेकिन क्या वो फोर्डो के न्यूक्लियर प्लांट को खत्म कर सकता है? अगर किया तो फिर उसके बाद तो कोई यू टर्न बचता है नहीं ना। फिर उसके बाद तो पूरी मारा मारी है भाई। और उसके बाद तो हो सकता है कि वे चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और वर्ल्ड वॉर 3 की जो एक ऑफिशियल शुरुआत हो सकती है वो आपके सामने होगी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी जो है ऑफ कोर्स नेतन्याहू की तो होगी, लेकिन असल जिम्मेदारी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपेंड करने की, एक वर्ल्ड वॉर की शेप देने की जो होगी,
वो ट्रंप की होगी, क्योंकि ट्रंप वो ट्रिगर पॉइंट पैदा करने जा रहा है फोर्डो को नष्ट करके, जो अभी तक इस जंग में मिसिंग है। तो ट्रंप अब वर्ल्ड वॉर 3 का तड़का लगाने जा रहा है साहब। फोर्डो को नष्ट करने का मतलब है कि आपने तड़का लगा दिया, वो बटन दबा दिया आपने, जिसके द्वारा ये दुनिया अब एक जंग का मैदान बनने जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 का मैदान बनने जा रही है। शुक्रिया आपका।